हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कौन कौन है क्लास में? अपना नाम बताइए। सर शब्बीर, शब्बीर, जागृति। शब्बीर। और कौन है? जागृति जागृति। जागृति, आपको आवाज आ रही सर। सही से बताएं ना। यस सर। आज किस चीज की क्लास है आप लोग को पता है इसको? सर कंप्यूटर में की है क्लास। आप लोग का पहला चैप्टर कौन सा है? नेटवर्किंग। कौन सा है? मैं क्या लिख रहा हूँ दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जो आपका नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट चैप्टर है इसमें आपको क्या पढ़ना है? आप लोगों को कल हमने एक पीडीएफ भेजा था शाम को, आप लोगों ने देखा था उसको? यस सर। किसने किसने देख लिया था? सर उसमें कि वो सर ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उसे नेटवर्क बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और किसी ने कुछ पढ़ा था? सोना, आप लोगों ने कुछ पढ़ा था उसमें से? बुक्स हैं आप लोग के पास? नो सर। अच्छा चलो ठीक है। जागृति, आपके पास बुक है? सर जागृति का माइक म्यूट है। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें अभी हम लोग क्या करेंगे ना, कंप्यूटर के नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कि अभी जैसे आपकी बुक्स होती है तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक कवर करना है हमको, वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, कोई बताएगा आप लोग में से नेटवर्क क्या होता है? सर जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं सर उसे नेटवर्क कहते हैं। क्या चीज? फिर से बोलिए। सर जब हम लोग एक से ज्यादा कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं हाँ। उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अच्छा। यस बेटा बोलिए। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, अभी क्लियर आवाज नहीं आ रही थी ना। आपकी भी आवाज सही से नहीं आ रही। हमको लगा नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था, हमको लग रहा है आपके। अब यस ठीक आ रही सर। है ना? यस सर, आ रही है। देखिए, इसमें आप सबसे पहले हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है? सबसे पहले आप लोग को देखिए कंप्यूटर के बारे में मालूम है। कंप्यूटर आपका क्या होता है? कौन बताएगा? डिवाइस होता है सर। डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस होता है? It is an electronic device which uses for mathematical calculations and for internet networking sites and etc. चलो वेरी गुड। और कौन कौन एग्री कर रहा है? एकदम सही बताया आपने। ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज और होता है, आप लोग कब से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं? किस क्लास में कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप लोग? से। ठीक है, तो आप लोग जब भी उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको ये चीज पता चलती है बार बार उसमें कि कंप्यूटर इज ए आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तभी इसमें आप लोगों ने जानने की कोशिश करी। देखिए, आपके जो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले डिवाइसेस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कभी सुना है आपने दोनों के बारे में? इलेक्ट्रॉनिक तो आप लोग बता ही रहे हैं कि जो आप लोग का कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और यस सर। हम एक दूसरा आपको बता रहे हैं, वो कौन सा है? आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ठीक है, ये कौन सा डिवाइस होता है? यस, या इलेक्ट्रिकल जो डिवाइस। जो आपका कंप्यूटर है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? क्यों उसको इलेक्ट्रिकल नहीं कहते हैं? कभी आप लोगों ने सर्च करने की कोशिश करी उसको? सर क्योंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। अच्छा ठीक है। और वो कोई और बिना आंसर? बिजली के कोई और आंसर? और सर जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है सर वो इलेक्ट्रिसिटी सर दूसरे डिवाइसेस में देता है ना।
अच्छी कोशिश करी आपने। और कौन बताएगा? सोना। देखिए इसको समझिए, आप लोग के घर में टीवी होगी, है ना? यस सर। सबके घर में टीवी होगा, फैन होगा, आपका वाटर पंप होगा जिससे आपके घर में पानी वगैरह आता है ना। इस तरह की Yes, sir. डिवाइसेस सबके घर में होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी जो टीवी होती है वो भी किससे चलती है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। आपका Yes, फैन sir. इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। आपका जो वाटर पंप होता है वो किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो हमको तो जब जो चीज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, एज पर क्या नाम था आपका, शब्बीर, आपके अकॉर्डिंग जो चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं ना। यस सर। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है। आपने कभी टीवी, किसी की खराब टीवी देखी है, या उसको जैसे खोल करके मैकेनिक वगैरह बनाने के आते हैं ना, उस Yes, टाइम पे sir. उसको आपने देखा है? यस सर। उसमें क्या होता है, उस टीवी के अंदर आपकी एक प्लेट लगी होती है, और उस प्लेट पे क्या होता है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं? यस सर। एंटीना टाइप के लगे रहते एंटीना टाइप के लगे होते हैं। दैट आर नोन एज, आपका क्या कंपोनेंट्स बोलते हैं उसको। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यस सर। देखा है आप लोगों ने ना। और कभी sir. जब आपके घर में फैन वगैरह खराब हुआ होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर कोई प्लेट नहीं होती, उसके अंदर सिंपल एक वायर और होती है, लिपटी रहती है आपस में। देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। Yes. कॉपर वायर दोनों सर। में। तो टीवी में आपने देखा कि टीवी में तो प्लेट लगी हुई थी, मगर फैन में आपके क्या था? ऐसा कुछ नहीं था। जो आपका वाटर पंप था उसमें भी ऐसा कुछ नहीं था। उसमें सिंपल आपका क्या होता है, वायर। वायरिंग, वायर्स होते हैं जिनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होती है, ठीक है। तो Yes, ऐसे sir. डिवाइसेस जिनमें इन कंपोनेंट्स का यूज होता है, वो जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जिनमें इन कंपोनेंट्स का यूज नहीं होता है, दैट आर आपका कौन सा डिवाइसेस होता है? आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है। अब क्लियर हुआ आपको एकदम? यस सर। Yes, sir. आप लोग के घर में क्या, आपके घर में तो अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों तरह के डिवाइसेस हैं, इसका मतलब। यस सर। तो आपके घर में बताइए कौन कौन सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है और कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल है। पहले बताएंगी सना बताएंगी। चलिए सना बताइए बेटा फटाफट। Sir, TV. टीवी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में आपका डायोड आता है, ट्रायोड आता है, ट्रांजिस्टर आते हैं आपके, ठीक है, आईसीज आते हैं। ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल में क्या क्या है आपके घर में बताइए? Yes, sir. इलेक्ट्रिकल में आपके क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल में फैन है, कूलर है, वाटर पंप है। ठीक है, सबको मतलब बात समझ में आ गई ना। आपके कंप्यूटर को क्यों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब आप लोग अपने चैप्टर पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। स्टार्ट करें आपका चैप्टर। हेलो, Yes, sir. यस सर। चले अब आपके चैप्टर पे ना। Networking. यस सर। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। किसी भी चीज का Yes, sir. नेटवर्क आपको क्यों बनाना पड़ता है बताइए? सर इंफॉर्मेशन को सर ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसफर करने के लिए। वेरी गुड। यानी हमको किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, अपने डेटा को वहां भेजने के लिए, वहां का डेटा रिसीव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक। और सर उस मीडियम को नेटवर्क कहते हैं। हाँ, उस मीडियम को नेटवर्क कहते हैं। और ये जो ओवरऑल आपकी पूरा काम किया जाता है, एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है, दैट इज आपका नेटवर्किंग कहलाता है, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या पता चल गया कि कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का जो काम होता है वो नेटवर्किंग कहलाता है। और जो कंप्यूटर्स का आपस में इंटर कनेक्शन यानी आपस में जो कनेक्शन होता है, दैट इज आपका क्या? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाएगा, ठीक है। यस सर।
यही आपके बुक में देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, बोलिए तो मैं पढ़ दूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है। ठीक, सब पढ़े हैं सर। ठीक है। सना आपने भी पढ़ा हुआ है बेटा? Yes, sir. चलो आपने ही पढ़ा हुआ है। इसमें आपको दिया व्हेन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, यानी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स, ठीक है, आर कनेक्टेड इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट, उनको आपस में जोड़ दिया गया कम्युनिकेट होने के लिए, यानी अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए और रिसीव करने के लिए, यानी डेटा भेजने के लिए, डेटा रिसीव करने के लिए, ठीक है। और शेयर इंफॉर्मेशन, उनके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीजें हैं उनको शेयर करने के लिए जब उनको आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं, ठीक। जिस नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। सिंपल, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो देखो अब आगे आ जाते हैं। एक अगला टॉपिक हम लोग का आता है, ठीक है, एक अगला टॉपिक आप लोग का आता है कि जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं। हाँ बोलिए। हेलो, यस सर। बोलिए, कौन बोल रहा था? सर सना शायद बोल रही थी। सुना, बोलिए क्या हुआ, क्या डाउट है बेटा? No, sir. सर हम नहीं बोल रहे थे, दूसरे स्टूडेंट्स बोल रहे। सॉरी, हेलो, यस हेलो। सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें अब जब आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पता चलेगा, फिर अब हम अगला स्टेप जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनका टाइप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के नेटवर्क आपको होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको जो पढ़ना है वो 2 टाइप्स के पढ़ना है। एक आपका होता है कौन सा? इंटरनेट होता है, जिसके बारे में आप लोग सबने सुना होगा ना, इंटरनेट के बारे में Yes, सबने sir. सुना हुआ है। इंटरनेट क्या होता है, आप लोग यूज भी करते हैं इंटरनेट का। और एक और इसका टाइप होता है, दैट इज आपका क्या? इंट्रानेट। क्या होता है? इंटरनेट। इंट्रानेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो आपका इंटरनेट और इंट्रानेट है, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा? इंटरनेट है, दूसरा क्या? बताएंगे आप लोग? चलिए देखिए हम इसको फटाफट से बताते हैं। देखिए इंटरनेट आप लोग यूज करते हैं ना? यस सर। अभी आप लोग की जो क्लासेस हो रही है वो भी आपकी किसकी हेल्प से हो पा रही है? इंटरनेट की वजह से, क्योंकि आपका जो मोबाइल फोन है एक तरह का कंप्यूटर ही है जो कि आपके नेटवर्क प्रोवाइडर से जुड़ा हुआ है, हमारे लिंक से। जो हम आपको क्लास का लिंक भेजते हैं वहां से आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो जाता है हमारे कंप्यूटर से, ठीक है। तो जो हमारा वेबकैम और सारी चीजें एक्सेस करता रहता है, हमारा माइक जो एक्सेस करता रहता है, वो सारी चीजें फिर आपके मोबाइल पे दिखती रहती हैं, ठीक है। यस सर। उसी तरह से जब आप लोग गूगल पे जा करके कुछ सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गूगल पे जाकर डिवाइन हार्ट स्कूल सर्च किया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वेबसाइट होती है वो भी किसी न किसी कंप्यूटर का हम उसको डिजाइन कराते हैं, है ना। यस सर। तो हमारी वेबसाइट भी किसी कंप्यूटर पर रखी जाती है, और जो जिस कंप्यूटर पर हमारा सारा डेटा हमारी वेबसाइट का होता है वो हमारा सर्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वर। हाँ, तो जब आप हमारे स्कूल का वेबसाइट खोलोगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा, गूगल के थ्रू आकर के किससे कनेक्ट हो जाएगा? हमारे स्कूल के कंप्यूटर पे। उसमें जो जो हमने फाइल फोल्डर्स आप लोगों को एक्सेस करने का परमिशन दिया होगा वो सब आप लोग उसको खोल करके देख सकते हैं कि एडमिशन कब होना है, क्या होना है, कौन एब्सेंट था, कौन प्रेजेंट था, इस तरह की चीजें जो होती है, आपका रिजल्ट किसका आया है, किसका नहीं आया है, कौन पास हो गया, इस तरह की तमाम चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आप किसकी मदद से कर पाते हैं? इंटरनेट की मदद से कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर्स का कोई भी लिमिट नहीं होता है। आपके वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये ओपन नेटवर्क है, यहाँ पे कोई भी जा सकता है। ओपन, कोई भी कोई भी आ सकता है, कोई भी, बस उसके पास एक उसका डिवाइस होना चाहिए जिससे वो इंटरनेट का यूज कर सके, और उसके पास एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जैसे आप लोग अपने फोन में वोडाफोन, BSNL, एयरटेल, ये सब का क्या करते हैं, सिम कार्ड लगाते हैं, उसमें इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, है ना।
यस सर। जब तक रिचार्ज नहीं होता आपका इंटरनेट नहीं चलता, नो सर। नहीं सर। क्योंकि आपके पास वो सर्विस नहीं होती। तो हमको क्या हुआ, हमने एक सर्विस प्रोवाइडर का यूज किया और हम जा करके फिर कहाँ जुड़ जाते हैं, आपके इंटरनेट से जुड़ जाते हैं। जुड़ ठीक जाते है, इंटरनेट में हमने आपको क्या बताया, ये ओपन नेटवर्क होता है, इसमें कोई भी आकर के उसको यूज कर सकता है। अब जैसे सना है, तो सना कभी भी चाहेगी उसको ओपन कर सकती है, अगर उसकी सिस्टर चाहे तो वो भी वो गूगल ओपन कर सकती है अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, या इवन कोई भी जिसके पास वो डिवाइस होगा। सिंपल सी बात है, जिसके पास वो Yes, sir. डिवाइस होगा तो इंटरनेट चला सकता है, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर सकता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन वहां से जान सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है। ठीक, यस सर। क्लियर हो गया। और इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट। इसको एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, शायद आप लोग समझ जाए। ठीक है, क्या बेटा, पहले सुना रहे हैं। मैं इतना बदल चुका हूँ सनम, किससे जुदा है करके। कौन गाना गा रहा है जी? सूर्यांश सर। सूर्यांश, खाना खा रहा हूँ। सूर्यांश, एक हम मान लेते हैं ना कि मेरी एक कंपनी है। क्या है, कंपनी हमने एक कंपनी खोली हुई है डेटा टेक के नाम से। किस नाम की है, डेटा टेक नाम की हमारी एक कंपनी है। और ये मान लीजिए कि ये हमारी कंपनी का क्या है, मेन ऑफिस है। ठीक है, यस सर। ठीक। और एक बहुत बड़ी सी हमने वो लगा रखी है, बहुत बड़े एरिया में हमारा कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इतना बड़ा एरिया जिसमें ये हमारा मेन ऑफिस है, यहाँ पे हमारा गार्ड का ऑफिस है। यस सर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हमारे क्या अलग अलग कंपनी में क्या होते हैं, एक जो कंपनी होती है उसकी अलग अलग आपकी क्या होती है, ऑफिसेस होती हैं सर। ऑफिसेस होती हैं, सेक्शंस होते हैं। मान लीजिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ आपके बॉस और सेक्रेटरी इस तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपके जितने एम्प्लॉई हैं वो आते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, Yes, कंप्यूटर रूम है मान लीजिए कंपनी का। उसी तरह से यहाँ पे हमने किसी चीज का ऑफिस बनाया, यहाँ भी किसी चीज का ऑफिस है, यहाँ भी ऑफिस है। इसको सबको हमने क्या किया, इस ऑफिस को इससे 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 इसको इससे और सबको आपस में क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये सिर्फ एक ही कंपनी का जितना भी फील्ड है सबको आपस में जोड़ दिया गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यही बगल में क्या है, सूर्यांश का घर है। ठीक है, यस सर। किसका घर है, चलो चलो शब्बीर का घर मान लेते हैं, यही शब्बीर का घर है। ठीक है, तो अब इनके कंप्यूटर्स क्या हुए, आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगे तो एक नेटवर्क बनाएंगे ये लोग भी। यस सर। क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था कि जितने भी आपके कंप्यूटर आपस में जब कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है, अगर वो चाहे जो यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स रखी हुई उसको ये एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यस सर। ठीक है, मगर अगर जैसे मान लीजिए अब शब्बीर का कंप्यूटर तो यहाँ से कनेक्टेड है नहीं, नो सर। और ये जो नेटवर्क बना है ओवरऑल ये कौन सा नेटवर्क कहलाता है, इंट्रानेट। इंट्रानेट कहलाएगा। यानी ये किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, स्कूल या किसी भी डिपार्टमेंट का होता है जो सिर्फ आपस के एम्प्लॉइज या अपने डिपार्टमेंट्स में ही उसके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया आपको? यस सर, ये पर्सनल नेटवर्क होता है। बिल्कुल, ये पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है, पर्सनल नेटवर्क एकदम अलग होता है। आप इसको पर्सनल नेटवर्क नहीं कर सकते, इसको प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, पर्सनल अलग होता है, प्राइवेट अलग होता है। जो प्राइवेट नेटवर्क है वो अलग है और आपका जो पर्सनल नेटवर्क होता है वो अलग होता है। ठीक है, ओके सर। पर्सनल नेटवर्क अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पर्सनल नेटवर्क में क्या होता है, सिर्फ आपका कंप्यूटर होता है, ठीक, जिसमें आपका सीपीयू होगा, आपका माउस होगा, आपका कीबोर्ड होगा, इस तरह, और आपका प्रिंटर होगा या आपका हेडफोन होगा, ब्लूटूथ होगा, इस तरह की जो भी चीजें आप सिर्फ अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाते हैं वो आपका पर्सनल नेटवर्क होता है। ठीक है,
ये जो एक कंपनी का पूरा नेटवर्क था वो आपका क्या था, प्राइवेट नेटवर्क था, ठीक। इसको शब्बीर या सूर्यांश कोई और इनकी फाइल्स और फोल्डर्स या इनके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो नहीं कर नहीं हो सकते। सकता। नहीं कर सकते। एकदम समझ में आ गया। यानी इंटरनेट आपका क्या था, ओपन नेटवर्क था, इसमें कोई भी यूजर जा करके आपके नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट में ऐसा, सिर्फ 2 सॉरी, और इंटरनेट में सर सिर्फ एक कंपनी या प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट कनेक्ट हो नेटवर्क सकता है। होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो रहा है। यस सर। यस। आपकी क्लास में कितने Excuse स्टूडेंट me, हैं? sir. हाँ बेटा बोलो। सर 12। Excuse me, sir. हाँ बोलिए बोलिए। Excuse हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रहा है तुम्हारा। sir. हाँ Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सुना ही नहीं दे रहा। Hello. हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, Hello? बोलिए, जागृति बोलिए। Hello. हेलो हेलो। सर मतलब पर्सनल नेटवर्क सिर्फ ये होता है जिसमें सिर्फ 2 कनेक्शन हो सकता है। हाँ पर्सनल नेटवर्क सिर्फ ये सर होता है। पर्सनल अभी नेटवर्क आप सिर्फ लोग 2 आगे, लोगों को कनेक्ट। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल नेटवर्क जैसे मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है आपके पास, ठीक है, ये मेरे Yes, पास एक कंप्यूटर है, उसको हमने क्या किया, एक कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है ना, यस सर। एक Yes, आपका sir. एक मॉनिटर होता है, एक आपका कीबोर्ड होता है, और क्या होता है बताओ, एक माउस होता है। माउस होता है एक, वेरी गुड। और क्या हो सकता है प्रिंटर, इसमें, प्रिंटर, प्रिंटर होता है, और क्या होता है, हेडफोन। हेडफोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ये सब भी क्या हो रहा है, ये जो सीपीयू आपका एक कंप्यूटर है उसी से ये भी जुड़ रहा है कम्युनिकेट होने के लिए, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ये भी जुड़ रहा है, ठीक है। ये सब एक दूसरे से जॉइंट हो रहे हैं। या जैसे मान लीजिए मेरे पास एक और कंप्यूटर है, घर में 2 कंप्यूटर है मगर प्रिंटर क्या है, सिर्फ एक ही है मेरे पास। या यस मेरे सर। पास 3 कंप्यूटर है, एक मेरे पास लैपटॉप है, 2 डेस्कटॉप है, मगर प्रिंटर क्या है मेरे पास, सिर्फ एक ही है। हम क्या करते हैं, इनका एक नेटवर्क बना देते हैं। ये वाला प्रिंटर क्या हो जाएगा, ये हमने इसको C1 ले लिया, ये हमारा C2 कंप्यूटर हो गया, ये हमारा C3 कंप्यूटर हो गया, ठीक है। हमने इनको क्या कर दिया, तीनों कंप्यूटर्स को एक ही प्रिंटर से ऐड कर दिया। बात समझ में आ रही जागृति? हेलो। यस सर। तो ये जो नेटवर्क बनेगा ना, ये भी तो एक नेटवर्क बना ना। यस सर, ये Yes, sir. ये बेटा ये हमारा पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है, Yes, sir. पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है। PAN इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पैन, PAN, ठीक। पर्सनल एरिया नेटवर्क। यस सर। जागृति समझ में आया तुमको? हेलो। सर ये स्वीटी कौन बनाने लगा इस वीक में? हेलो। हेलो। यस सर। चलो इतना समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आपका जो नेटवर्किंग हम लोग करते हैं, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसका फायदा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला आपका क्या फायदा हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी आपके पैसे की कॉस्ट इफेक्टिव। पहला जो आपका एडवांटेज दिया हुआ है ये आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी आप जब एक से ज्यादा कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, आप कई जगह पे अपनी फाइल रख पाते हैं, दूसरे कंप्यूटर्स की फाइल को एक्सेस कर पाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। जब आप इंटरनेट पे जाते हैं तो आपको क्या होता है, और भी दूसरी जगहों से जो भी इंफॉर्मेशन लेनी होती है वो सब आप आसानी से ले पाते हैं। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटर नेटवर्क नहीं थे तो आपको यही सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती थी और बुक्स और तमाम तरह की चीजें यूज करनी पड़ती थी, जिसमें आपके पैसे भी खर्च होते थे, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इंटरनेट और नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो आपके पैसे भी क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं, ठीक है। देखिए
जैसे अभी हमने आपको पर्सनल एरिया का दिखाया था ना नेटवर्क का फायदा, कि हमने क्या किया, प्रिंटर एक ही लगाया, 3-4 कंप्यूटर हमने लगा लिए, मगर हमारा एक ही प्रिंटर से काम हो जा रहा है। हर कंप्यूटर की अलग अलग हमको प्रिंटर खरीदने की जरूरत नहीं है। सिंपल हो रहा है ना, आसान। हमारे पैसे Yes, बच गए, sir. 2 प्रिंटर के पैसे Yes. हमारे बच गए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लीजिए, बैकअप का दिक्कत नहीं आता है। दूसरा आपका जो फायदा हो रहा है, इसका एडवांटेज मिलता है आपको, वो बैकअप का मिलता है। बैकअप में क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए हमने 3 कंप्यूटर यहाँ पे रखा हुआ था, ये वाला था, ये भी एक कंप्यूटर था और ये भी एक कंप्यूटर था, हम एक और ले रहे हैं। ये चारों कंप्यूटर हमने आपस में कनेक्ट करके रखे हुए थे। ठीक है, तो कभी Yes, कभी sir. क्या होता है, आपका कंप्यूटर खराब हो जाता है, उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, उसकी डिटेल्स उसमें से डिलीट हो जाती हैं। ऐसा सुना है ना आप लोगों ने कि जब कंप्यूटर या मोबाइल फोन आप लोग फॉर्मेट करते हैं तो उसका सारा डेटा इरेज हो जाता है, हट जाता है सब। Yes, उस sir. कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब भी नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे ना, जैसे मान लो हमको ये वाला कंप्यूटर अपना सही करना है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, सारा डेटा इसमें का कहाँ कर देंगे, दूसरे कंप्यूटर Second. में, या इसमें भी रख सकते हैं, या तो हम इसमें भी रख सकते हैं। बात समझ रहे हो? Yes, और sir. उसके किसी बाद में भेज इसको हम फिर से रीसेट कर लिए और सारा डेटा फिर अपना जहाँ पे भी हमने रखा होगा उस कंप्यूटर से हम अपना सारा डेटा वापस ले वापस लेंगे। और समझ में आ गई ना, तो हमको बैकअप का दिक्कत नहीं होता है। और अगर हमने जैसे नेटवर्क नहीं बनाया है, हर कंप्यूटर, मेरे पास 4 कंप्यूटर है मगर उनके अंदर आपस में इंटर कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा, जब एक कंप्यूटर खराब होने वाला होगा तो हम उसका बैकअप नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे आप। अभी तो हमने जब नेटवर्क था तो आसानी से सारा डिटेल इसमें भेज दिया, फिर जैसे ही इसको हमने फिर से फॉर्मेट वगैरह कर लिया, फिर सारा बैकअप यहाँ से हमने वापस ले लिया। ठीक, हो गया। यस सर। हाँ। चलो, नेक्स्ट फायदा क्या होता है आपको, कम्युनिकेशन टूल्स का फायदा होता है। जैसे कि आपकी, हमने एक आपको यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन बताया था ना, कि एक कंपनी थी जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स थे, कई सारे डिपार्टमेंट थे। यहाँ पे अकाउंट्स का डिपार्टमेंट था, यहाँ कोई और डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपका है सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट, यहाँ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव, और कई सारे डिपार्टमेंट्स थे। सबको हमने आपस में क्या करके रखा था, कनेक्ट करके रखा हुआ था। तो जब भी हमको यहाँ से डेटा, अगर हमको जैसे मान लीजिए हम ये ले लेते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ठीक है, ये इतने सारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे। तो हमको क्या करना है, कोई डेटा अगर हमको C4 से लेना है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से वो डेटा यहाँ पे हमको मिल जाएगा नेटवर्क की वजह से। ठीक है, क्लियर हो गई आपको? यस सर। चलो, नेक्स्ट आपने दिया हुआ है रिमोट, इजी एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। अब रिमोट डेटाबेस क्या होता है, ये एक नया वर्ड आ गया है ना? यस सर। रिमोट डेटाबेस क्या होता है? रिमोट क्या होता है? डेटाबेस भूल जाइए। सर रिमोट सर, जिससे हम किसी चीज को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करते हैं, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें से कोई एक कंप्यूटर हमने यहाँ कवर लगा दिया, जो कि एक मेन कंप्यूटर है, या सर आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। कह रहा हूँ ये, या तो एक हमने और कंप्यूटर लगाया जो कि मेन कंप्यूटर है या सर्वर कंप्यूटर है। ठीक है, सर और ये सारे कंप्यूटर हमने क्या कर दिए, इससे जुड़े हुए हैं। आपके सर्वर कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हो गए। देखिए रिमोट डेटाबेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना था, C2 का डेटा जो है यहाँ से कंट्रोल करना था, किसी C6 वाले कंप्यूटर से इसको कंट्रोल करना है। यस सर। जैसे मान लीजिए हमने इसमें एक सना नाम की फाइल रखी हुई है जिसमें हमको एडिटिंग करनी है। किस नाम की फाइल है? सना नाम की MS वर्ड की फाइल है। MS वर्ड जानते होंगे ना आप लोग, डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, या कोई हमने पेंट बनाए उसको एडिटिंग करनी है हमको। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर है जिससे हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो वो कंप्यूटर कौन से कहलाएगा? रिमोट कंप्यूटर कहलाएगा। ठीक है, यस सर। समझ गए? बात यही है,
जैसे आपकी टीवी होती है, टीवी तो कुछ दूर पे रखी रहती है, मगर आपके पास जो रिमोट होता है उससे आप उसका चैनल अप डाउन, वॉल्यूम कम हाँ, सर। ज्यादा, या उसमें जो भी और चेंजेस करने होते हैं वो सारे चेंजेस आप इसमें आसानी से कर लेते हैं। हाँ, तो सर। उसी तरह से जब आपके कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो आप किसी भी एक दूसरे कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर को हैंडल और कंट्रोल कर सकते हैं। उसके सर। लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये भी कंप्यूटर आपका ऑन होना चाहिए और ये भी कंप्यूटर आपका ऑन होना ऑन होना चाहिए। चाहिए। अगर जैसे ये वाला ऑन है, ये ऑन नहीं है, तो क्या होगा, इसका तुम सारा डेटा एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। यस सर। ठीक है, बात सो समझ में आ ही रही है बाकी लोगों को? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहीं फायदा मिलता है जब आपस में ये कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, तो क्या होता है, आपको स्पीड अच्छी मिलती है। क्या होता है, स्पीड आपको अच्छी मिलेगी। क्यों अच्छी मिलेगी? क्योंकि सबका नेटवर्क कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उससे क्या हुआ, उससे क्या होता है, क्यों स्पीड बढ़ जाएगी? स्पीड बढ़ने से क्या मतलब है? क्योंकि सर सबका नेट कनेक्टेड हो जाता है। हम एक एग्जांपल दें छोटा सा, यस सर। आप लोग में से एग्जांपल देगा? सबको समझ में आ रहा है ना? हवा में जा रहा है सब? जागृति, सना, समझ में आ रहा है ना? देखिए, हमने कोई टास्क ले लिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई काम ले लिया है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कि हमको, यानी टीम है, टीम है, ठीक है, उसमें सना है और आवाज आ रही सबको? यस सर। यस। हम लोगों की 4 लोगों की टीम है, हम लोग आपस में क्या है, एक टीम है, आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो हमको कोई टास्क दे दिया गया है कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर ही दे दिया गया, हमको कोई पेपर दे दिया गया कि इस पे आप लोगों को क्या करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है। क्या करना है? प्रेजेंटेशन बनाना है। प्रेजेंटेशन बनाना है। तो जब हम 4 लोगों का दिमाग लगेगा तो क्या होगा, हम लोग अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन भी बनाएंगे और टाइम क्या हो जाएगा, इनके आइडिया भी होंगे, इनके आइडिया भी होंगे, इनके भी होंगे और इनके भी आइडिया होंगे। हमने क्या कर लिया, सबके जैसे हम लोग को प्रेजेंटेशन 4 पॉइंट से बनाना था, तो हमने क्या किया, मान लीजिए मैं मेन कंप्यूटर हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया भैया ऐसा है, जो मेन काम करना है वो मैं करूंगा, इस पॉइंट पे शब्बीर काम करेंगे, पॉइंट नंबर 2 पे कौन काम करेगा, शब्बीर काम करेंगे, पॉइंट 3 सना संभाल लेंगे और पॉइंट 4 कौन संभाल लेगा, जागृति। जागृति देख लेंगी। क्या हो जाए, काम जल्दी से हो जाएगा। आपको स्पीड में काम हो जाएगा। और अगर हम मान लेते हैं चलो हमारे कोई नेटवर्क ही नहीं है, हमको कोई जानता पहचानता नहीं है, तो क्या होगा, सर आपको अकेले करना पड़ेगा। अकेले करना पड़ेगा। एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, आप लोगों ने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सुना होगा लोगों को बात करते हुए। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई, हम लोग की कौन सी कंपनी थी, डेटा टेक कंपनी थी ना, जो हम लोगों ने शुरू में स्टार्ट करी थी, डेटा टेक यस कंपनी। तो यहाँ से क्या करना है, कोई काम कराना है, ठीक है। हम 4 लोग थे, यस। सना थी, मैं था, शब्बीर थे और जागृति थी, हम 4 लोग थे, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा काम पड़ा हुआ है, हम शब्बीर से पूछेंगे यार शब्बीर ये बताओ तुम्हारा क्या डेटा टेक जो कंपनी उसमें कोई नेटवर्क है, ऐसा पूछते हैं लोग कि नहीं पूछते हैं? यस सर। क्यों पूछते हैं? अगर वहां पे नेटवर्क होने से क्या मतलब है, अगर शब्बीर इस कंपनी में किसी को जानते होंगे तो जो मेरा काम होगा वो किसी के रेफरेंस से क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हो, नेटवर्क का मतलब क्या हो गया। अब हम शब्बीर को जानते हैं और हम किसको जान रहे हैं, शब्बीर को जान रहे हैं, और शब्बीर किसको जान रहे हैं, डेटा टेक के किसी इम्प्लॉय को जान रहे हैं, ठीक है। और वो इम्प्लॉय क्या हो रहा है, जो डेटा टेक का बॉस है उसको उससे जान रहा कनेक्ट है। होता है। तो अब क्या होगा, अब जो काम मैं अब यहाँ जाता, फिर यहाँ मैं सबको खोजता कि यहाँ कैसे मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, तो मुझे क्या होता, बहुत सारा टाइम लगता और हो सकता है कई सारे लोगों को मिलना अपने पड़ता। साथ मिलाना पड़ता, उनके साथ घूमना फिरना पड़ता, तमाम तरह की चीजें होती, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरा काम जल्दी से हो जाएगा। हमने शब्बीर से पूछा
शब्बीर से मेरा क्या कनेक्शन था, हम लोग आपस में जानते थे एक दूसरे को, ठीक। फिर Yes. शब्बीर किसी यहाँ के एम्प्लॉय को जानते थे, वो एम्प्लॉय उनके बॉस को जानता था। ये भी क्या हुआ, आपका एक नेटवर्क ही तो बन रहा है ना पूरा। Yes. इसी तरह से आपके कंप्यूटर का भी नेटवर्क आपके सेम इसी तरह से काम करता है, ठीक है। जो भी फाइल हम एक्सेस करना चाहेंगे वो जिस भी कंप्यूटर पे होगी, हम उस फाइल को सर्च करेंगे उस कंप्यूटर में, आसानी से वो फाइल हमको मिल जाती है, ठीक है। समझ गए? Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट दो चीजें और फटाफट से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आज के लिए बस इतनी क्लास करेंगे, फिर अगली टर्न पे करेंगे, ठीक है। देखिए एक Yes, sir. आपके लिए रिड्यूस यूज ऑफ हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होता है जानते हैं आप लोग? No, sir. सना, जागृति, सर ये नहीं जानते ना। देखो हार्ड कॉपी क्या होती है, और एक इसी का और भाई होता है जिसका नाम होता है सॉफ्ट कॉपी। दोनों लोग के नाम से क्या लग रहा है? Hard, soft. ये कड़क भाई और ये कौन सा है, नरम भाई है। Yes, sir. देखो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्या करी थी, प्रेजेंटेशन बनाने की बात करी थी ना। Yes, sir. अगर वो प्रेजेंटेशन हमको क्या करना है, कई सारे लोगों को उनके मोबाइल पे भेजना है, ठीक है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाया है उसको अपने व्हाट्सएप से या अपने फेसबुक से क्या करेंगे, उनको शेयर कर देंगे। आपको प्रिंट आउट निकालने की जरूरत पड़ेगी? No, sir. नो। तो ये जो आपकी कॉपी थी ना, जिसको आपने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी को भेज दिया, यानी अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर में भेज दिया, वो आपकी कौन सी कॉपी होती है? Soft copy. सॉफ्ट